हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पढ़ रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बायो सावर्ट के नियम से रिलेटेड। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में अपने पास आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस जो वर्ताकार भाग दिया गया है इसकी त्रिज्या अपने पास कितनी है, r है, तथा रेखीय भागों की लंबाई अत्यधिक है। तो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस तार का नाम दे देते हैं P, Q, R और S और T। अब अपने देखिए इसमें जब अपने केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र आएगा B, वो तीन भागों के कारण जनरेट होगा। PQ के कारण B PQ प्लस B QRS प्लस B ST। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र बिंदु O पर जो उत्पन्न हो रहा है उस पर अपने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स अपने जानते हैं कि तार की लंबाई अधिक है। अधिक लंबाई का मतलब तार अपने पास क्या है, अनंत लंबाई का है। और तार जब अनंत लंबाई का होता है तो सीमित लंबाई के तार के लिए अपनों ने एक फॉर्मूला निकाला था B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला अपनों ने डेराइव किया था। इसमें जब अपनों ने तार की लंबाई अपने पास क्या होती है, अनंत होती है। अनंत लंबाई का जब अपने तार लेते हैं तो इसके अंदर अपनों ने φ1 और जो φ2 की वैल्यू थी उसकी वैल्यू अपनों ने रिप्लेस कर दी थी यहाँ पे 90 डिग्री, यानी φ1 प्लस φ2 आपने रिप्लेस किया था 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपने 90 डिग्री की बात करें तो देखिए 92 हो जाएगा तो ये 2πr बच जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब स्टूडेंट्स बात करें अपने PQ भाग के लिए। PQ भाग का जब आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे B PQ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। PQ जो तार है ये सेंटर O से जा रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसका कितना होगा अपने पास 0। तो इसका मतलब PQ जो तार है इसके कारण बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने पास कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अपने ST भाग की, B ST। अब ये तार अत्यधिक लंबाई का, इसका मतलब इसको कहेंगे तार की लंबाई अपने पास कितनी है, अनंत है। और तार की लंबाई अनंत है, यहाँ से तार की लंबाई अपने पास क्या है, सीमित है। तो एक तरफ सीमित होती है तो एंगल अपने क्या लेते हैं 0, और अनंत लंबाई है तो अपने एंगल क्या लेते हैं 90। तो अपने यहाँ पे 0 साइन 0 0 और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो अपने पास स्टूडेंट फॉर्मूला बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πr। तो ST भाग का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4πr, ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अब अपने इसके स्टेट कंडक्टर की दिशा के बारे में बात करेंगे तो दिशा अपने राइट हैंड रूल से निकालेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे अपने और O की तरफ फिंगर मोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने कहाँ पर आ रही है, आपके पास बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आती है तो अपने लंबवत बाहर की तरफ, इसको अपने किससे डिनोट करते हैं, डॉट के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब स्टूडेंट बात आती है अपने वर्ताकार भाग की। तो B QRS पूरी जो कुंडली होती है, पूरी कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र अपनों ने निकाला था, जैसे ये इसकी त्रिज्या आपने मानते थे A और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आपने निकाला था म्यू नॉट I अपॉन 2A। और अगर कुंडली में फेरों की संख्या n थी तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2A। तो परंतु
अपने ये पार्ट कितना है 3/4 पार्ट है, यानी 4th हिस्सा नहीं है, तो अपने पूरी का क्या करेंगे 3/4 पार्ट कर देंगे। 3/4 पार्ट म्यू नॉट आई अपॉन 2, और आर इसकी त्रिज्या एक ही जगह अपने पास कितनी है आर है। तो बी क्यू आर एस की बात करें तो म्यू नॉट आई अपॉन यानी 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8R। अब इसकी भी दिशा की बात करें तो अपने पास अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद करेंगी तो अंगूठा कहाँ पर आ रहा है आपके पास बाहर की तरफ, तो इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है बाहर की तरफ। तीनों पार्टों का अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। पी क्यू भाग का चुंबकीय क्षेत्र अपने पास कितना मिल रहा है 0। एस टी भाग का चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और बी क्यू आर एस भाग का चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8R, और दिशा अपनों ने लगा दी डॉट। अब ये दोनों दिशाएं अपने पास एक दिशा में है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो B इक्वल टू अगर बात करें तो 0 प्लस ये अपने पास कितना स्टूडेंट क्यू आर एस का 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन आर, प्लस दूसरा है अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अब इसमें से आप देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4R कॉमन ले लें, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R कॉमन ले लो आप 4R। अगर 4R मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 3 म्यू नॉट आई बाहर कॉमन चला गया, R कॉमन चला गया 4, तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4R कॉमन जाएगा तो 1 अपॉन कितना बच जाएगा पाई। अब अपने इसका एलसीएम ले लेते हैं। B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 पाई, डिवाइड करेंगे अपने 2 से तो पाई, तो 3 पाई प्लस पाई, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2, तो आ जाएगा आपके पास B इक्वल टू, इसको अपने लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8πr, ये आ जाएगा 3 पाई प्लस 2, और रिजल्टेंट की दिशा करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगी लंबवत बाहर की तरफ। तो इस तरीके से अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास चित्र में I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और वर्ताकार भाग के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात करनी है। अब ये तार भी अपने पास अत्यधिक लंबाई का है, दोनों तरफ से लंबाई क्या है अत्यधिक है, तो इसका मतलब sin 90 अपने पास क्या मिलेगा 1 + 1 2, और ये कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो अपने इसका नाम दे देते हैं वर्ताकार भाग का, पहले निकालेंगे वर्ताकार भाग B, इसको मान लेते हैं B1। तो वर्ताकार भाग का निकालेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R आ जाएगा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2A लिखते थे अपने। और स्टेट कंडक्टर का निकालेंगे सीधा भाग का अपने मान लेते हैं B2, इसका चुंबकीय क्षेत्र आप निकालेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब स्टूडेंट स्टेट कंडक्टर की बात करें तो धारा की इसमें लंबवत बाहर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और सर्कुलर वाले की क्या है बाहर की तरफ, तो अपने पास क्या हो जाएगा इसका भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B इक्वल टू B1 प्लस क्या कर देंगे B2। B1 अपने पास है म्यू नॉट आई अपॉन 2R प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब इसमें से कॉमन ले लें म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास बचेगा 1 + 1/π। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम लेते हैं अपनी, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अगर मैं इसका पाई एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ से बच जाएगा पाई + 1, पाई को बाहर ले लें। B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 1 प्लस कितना जाएगा पाई। और दिशा की बात करें तो दिशा तल के लंबवत
कहाँ पर होगी? अपने पास बाहर की तरफ होगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास। थर्ड नंबर में आपको दिया गया है एक पी क्यू आर एस पी R1 व R2 त्रिज्या के दो अर्धवर्ताकार तारों से जोड़कर बनाया गया है। तो लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है और बिंदु O पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट अपने ये दो अर्धवर्त हैं अपने पास, इस तारों के कारण निकालेंगे। तो ये तार जो धारा प्रवाहित हो रही है बिंदु O से पास हो रही है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पी क्यू और आर एस जो भाग है इसका अपने पास कितना होगा? 0 होगा। अब अपनी बात आती है R1 और R2 की। तो अपने वर्ताकार कुंडली होती है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र अपने ने पढ़ा था μ0 I/2a, वो फॉर्मूला लगाएंगे और अर्धवर्ताकार निकालेंगे तो इसे 2 से भाग दे देंगे। तो अपने पास बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर आप बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो B कुल आ जाएगा B = B R1 भाग प्लस B R2 भाग। अब अपने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का B केंद्र का सूत्र निकाला हुआ अपने μ0 I/2a, 2a की जगह अपने पास a ले लेते हैं स्टैंडर्ड अपने, बट अपने पास अर्धवर्त का निकालें B अर्धवर्त के केंद्र पर अगर निकालें तो 1/2 μ0 I/2a, यानी स्टूडेंट्स अपने पास फॉर्मूला बनेगा 1/4 μ0 I/a। तो मैं फर्स्ट पार्ट का निकालता हूँ R1 का, तो B = सबसे पहले बात करेंगे इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं की, कि अगर अपने पास दोनों के कारण सेम होता है तो अपने साइन प्लस का लगाएंगे, अपोजिट होता है तो साइन अपने माइनस का लगाएंगे। जैसे R1 का निकालेंगे तो अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद करेंगे तो अंगूठा अपने बाहर की तरफ जा रहा है, और इस वाले पार्ट के कारण निकालेंगे इस वाले के कारण तो अंगूठा कहाँ पे जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने पास क्या है? बाहर की तरफ डॉट, और इसका चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने पास क्या है? अंदर की तरफ। दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं अपने पास क्या है? विपरीत है। एक बार वापस फर्स्ट वाले के लिए R1 के लिए निकालेंगे तो दिशा क्या हो रही है? बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ है, और अंदर बाहर वाले के R2 के लिए निकालेंगे तो अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद करेंगे तो अंगूठा अपने पास कहाँ पे आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे है? अंदर की तरफ। तो बीच का साइन अपने पास किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो B = μ0 I/4a, तो अपने 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? R1, और बीच में विपरीत दिशा के चुंबकीय क्षेत्र है तो माइनस μ0 I/4 R2। अब अपने पास μ0 I/4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यानी μ0 Ni/2a फॉर्मूला था, a की जगह R1 और R2 आ जाएंगे। तो B = μ0 I/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकल जाएगा? परिमाण निकल जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अपने यहाँ पे O पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अपने आर्टिकल किया था सीमित लंबाई वाला, जिसका फॉर्मूला था आपके पास B = μ0 I/4πr sin φ1 प्लस साइन φ2। अब स्टूडेंट जो चुंबकीय क्षेत्र है B, कुल चुंबकीय क्षेत्र दो पार्टों के कारण होगा। एक अपने पास PQ के कारण होगा IB PQ, प्लस दूसरा होगा QR भाग के कारण तो B QR भाग। ये स्टूडेंट अपने पास अर्धवर्त दिया हुआ है
और अर्धवर्त का आपने अभी यूज किया था इस वाले आर्टिकल्स के अंदर म्यू नॉट आई अपॉन 4a। तो ये तो अपने डायरेक्ट निकल जाएगा। इसकी बात करें तो इस तार की लंबाई अपने पास क्या है, अधिक है, तो एक तरफ से तार की लंबाई अपने क्या मानेंगे, अनंत, और दूसरी तरफ तार की लंबाई क्या मानेंगे अपने, सीमित है, सीमित लंबाई, और एक तरफ अनंत लंबाई। तो अपने यहाँ से b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 स्टूडेंट 0 होता है और साइन 90 1 होता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र अपने पास बनेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। तो अपने पी क्यूब भाग के कारण निकालेंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr प्लस अर्ध भाग के कारण निकालेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन अपने पास आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4r। अब स्टूडेंट इसमें से कॉमन आ रहा है अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4r। 4r यहाँ से कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा 1/π प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन जाएगा तो 1। इसमें अपने पाई एलसीएम ले सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। एलसीएम लिया मैंने, पाई को बाहर लिख दिया है, और पाई एलसीएम आएगा तो अपने पास बच जाएगा 1 प्लस पाई। तो ये अपने पास इसका चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अब स्टूडेंट अपने बात करेंगे इसमें दिशा की कि अपने बीच का साइन प्लस आएगा या माइनस का। तो देखिए स्टेट कंडक्टर है, अंगूठा धारा की दिशा में है, ओ की तरफ अंगुलियां करेंगे तो अंगुलियां कहाँ पर आ रही है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब पी क्यू पार्ट है, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ है। इस वाले पार्ट की बात करेंगे, अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद करेंगे, अंगूठा कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी अपने पास क्या है, बाहर की तरफ है। तो दोनों के चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ है, इसलिए बिंदु O पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है ये दोनों के टोटल के क्या होगा, इक्वल। और इसका परिमाण कितना है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr 1 प्लस पाई। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ। स्टूडेंट अपने पास दो ये वर्ताकार पार्ट दिए गए हैं जो अल्फा डिग्री का कोण बना रहे हैं O पर। तो अपने को बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट अपने पास ये स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, जो वर्ताकार पार्ट है ये अर्धवर्त भी नहीं है, 3/4 पार्ट भी नहीं है, 1/4 पार्ट भी नहीं है। तो मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था, उस आर्टिकल पे अपने चल के और बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक वर्ताकार कुंडली है और उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये एंगल अपने पास कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। और जो रिमेनिंग पार्ट है ये अपने पास है 2π माइनस अल्फा। तो मैंने आपको अल्फा और 2π माइनस अल्फा के लिए सूत्र बताए थे। तो अल्फा का सूत्र निकाला था आपने b, या इसको थीटा ले लेते हैं, थीटा या 2π माइनस थीटा, ये आर्टिकल करवाए गए आपको। तो b थीटा म्यू नॉट आई अपॉन 4π, यहाँ पे अपने रेडियस लेते थे a स्क्वायर, और यहाँ पे वो पार्ट आएगा जो मेरे पास कितना है, AB भाग की लंबाई। और AB भाग की लंबाई मेरे को निकालनी है, तो मैं यहाँ पे कोण का सूत्र लगाऊंगा, कोण इक्वल टू चाप AB बटा त्रिज्या। तो चाप आ जाएगी मेरे पास थीटा इंटू ए, AB की। तो मैं यहाँ पे रखूँगा थीटा इंटू ए, तो ए से कैंसिल आउट होगा। तो b थीटा की वैल्यू आपके पास मिलेगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू थीटा। ऐसे स्टूडेंट b 2π माइनस थीटा, अपने रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa 2π माइनस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले अपने पीछे के लेक्चर में जब वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था वहाँ पर अपनों ने निकाल लिए हैं। तो अब स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं इनकी। तो पहले आप R1 वाले की निकालेंगे, तो B, अगर मैं R1 वाले की बात करूं तो फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4π R1, और एंगल स्टूडेंट अपने पास कितना बन रहा है, यहाँ पे अल्फा बन रहा है।
ऐसे स्टूडेंट सेकंड पार्ट के कारण निकालेंगे Br2, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 πr2 और एंगल इसमें भी कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं देखते हैं। इस वाले पार्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ, तो R1 वाले के कारण क्या है, बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। और अंदर वाले के कारण निकालेंगे तो इस वाले के कारण निकालोगे तो धारा की दिशा में अंगुलियां बंद कर रहे हैं, अंगूठा कहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इस वाले के लिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, लंबवत अंदर की तरफ। तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है B इक्वल टू इसको लिखते हैं अपने BR1 प्लस BR2। दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होने के कारण म्यू नॉट I अपॉन 4 πr1, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, म्यू नॉट I, यहाँ पे एंगल अल्फा 4 πr2 और एंगल अपने पास कितना मिलेगा, अल्फा। अब स्टूडेंट्स म्यू नॉट I अल्फा B इक्वल टू म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 π अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकल जाएगा, यानी इस फिगर के कारण बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास आएगा म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 π ब्रैकेट्स 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स अपने पास दिया गया है, चित्र में तारों में धारा प्रवाह के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। दोनों ही अपने पास अर्धवर्त हैं, दोनों अर्धवर्त दिए गए हैं और अर्धावर्तकार भाग में जो धाराएं हैं वो आपके पास विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। पहले अर्धवर्त का निकालेंगे, ऊपर वाले का, फर्स्ट नंबर का। अगर अपने फर्स्ट नंबर की बात करें, फर्स्ट का और सेकंड का, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र फर्स्ट वाले के कारण कहाँ पे है, अंदर की तरफ। फर्स्ट वाले के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे है, अंदर की तरफ। और सेकंड वाले के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्टूडेंट अपने पास कहाँ पे है, बाहर की तरफ है। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। इसलिए बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र यानी तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, अतः दोनों भागों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है, परंतु दिशा विपरीत है। तो O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो B इक्वल टू अपने पास कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों तारों में जो धाराएं हैं वो विपरीत दिशा में प्रवाहित है और विपरीत दिशा के कारण अपने पास दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्या आएंगे, समान, और दिशाएं क्या होंगी, विपरीत, जिसके कारण दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तो बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र अपने पास कितना मिलेगा, 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास। 7 नंबर में आपको दिया गया है बिंदु O पर, इस फिगर के कारण बिंदु O पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो ज्ञात करना है। तो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास एक स्टेट कंडक्टर है PQR के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्लस PSR के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो दो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास निकलेंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने B इक्वल टू B फर्स्ट PQR प्लस B PSR
आर, पी एस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अपने स्टूडेंट सबसे पहले अपने बात करेंगे पी एस आर चुंबकीय क्षेत्र की। बी पी एस आर वर्ताकार भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक केस करवाई थी। इस केस में देखिए अपने पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर अपने पास ये एंगल बन रहा है अल्फा ए बी और रिमेनिंग एंगल है अपने पास 2 पाई माइनस अल्फा। तो उसके लिए अपने फॉर्मूला निकाला था बी अल्फा इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और ए बी पार्ट की जब लंबाई निकालेंगे चाप तो थीटा यानी अल्फा इंटू त्रिज्या, आर से आर कैंसिल आउट होगा तो बी अल्फा आपके पास फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। बी 2 पाई माइनस अल्फा फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और इसकी जगह लगा देंगे 2 पाई माइनस अल्फा। ये स्टेटमेंट मैंने आपको एक स्पेशल केस बताई थी स्टूडेंट्स, जिसमें वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं उसके अपनों ने 4 डिफरेंट केस की थी। 3 अपनों ने स्टैंडर्ड केस की थी, फोर्थ पार्ट के कारण, हाफ पार्ट के कारण और 3/4 पार्ट के कारण, या फिर अपने पास कोई भी चाप ए बी के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब स्टूडेंट ये अपने पास स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है। अब यहाँ से ये एंगल दिया हुआ है फाई और फाई 2 फाई, तो रिमेनिंग एंगल्स ये अपने पास कितना बचेगा 2 पाई माइनस 2 फाई। तो अपने पी एस आर का जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो सिर्फ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और एंगल आएगा अपने पास 2 पाई माइनस एंगल अपने पास यहाँ पे अल्फा था और अब एंगल अपने पास कितना है 5 + 5 2 फाई हो जाएगा। तो अपने इसको निकालेंगे पी एस आर को, तो इसका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 पाई माइनस 2 फाई। अब स्टूडेंट्स अपने इसकी दिशा की बात करेंगे। तो जब आप दिशा निकालोगे तो अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद करेंगी तो ओ की तरफ जो अंगूठा है वो अपने पास कहाँ पे है, अंदर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत कहाँ पर होगी, अपने पास अंदर की तरफ होगी। ये अपने एक पार्ट का चुंबकीय क्षेत्र निकला है। दूसरा पार्ट देखिए पी क्यू आर यानी बी पी क्यू आर का, इसके लिए अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यानी ये अपने पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है पी आर और इससे इस दूरी को मैं मान लेता हूँ ओ क्यू है। तो अपने उन्होंने फॉर्मूला निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसकी जगह आपके पास कितनी आएगा ओ क्यू और अपने पास था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यानी एक बार फॉर्मूला ही लगा लेते हैं म्यू 4 पाई आर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सीमित लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये स्टूडेंट अपनों ने इस तरह से निकाला था। यहाँ पे आपके पास आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसके लिए आपने फॉर्मूला निकाला था फाई 1 फाई 2। सीमित लंबाई का तार था पी क्यू जिसमें धारा प्रवाहित हो रही आई, जिसके लिए अपनों ने ये फॉर्मूला निकाला। और ये सीमित लंबाई का तार है पी आर और इसके कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब अपने ये वैल्यू देखते हैं। तो बी पी क्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की जगह स्टूडेंट है अपने पास ओ क्यू साइन फाई 1 की जगह साइन फाई प्लस साइन फाई। तो बी पी क्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई ओ क्यू अभी अपने डिटरमाइन करेंगे, साइन फाई 2 साइन फाई, ये डाटा आएगा अपने पास। अब अपने यहाँ से ओ क्यू को निकालेंगे। ओ क्यू को निकालने के लिए देखिए, ये अपने पास 90 डिग्री, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस बन रहा है। तो अपने को बेस डिटरमाइन करना है, तो ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बेस अपने पास कितना है ओ क्यू, हाइपोटेनियस अपने पास कितना है ओ आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपने पास होता है कोस थीटा, तो एंगल अपने पास कितना चल रहा है फाई, तो इसको लिख देंगे अपने कॉस फाई। तो ओ क्यू डिटरमाइन हो जाएगा ओ आर कॉस फाई। ओ आर की वैल्यू स्टूडेंट है अपने पास स्मॉल आर, तो ओ क्यू इक्वल टू आर कोस फाई। ये डाटा अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब अपने ओ क्यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो बी पी क्यू आर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू है आर कोस फाई, इनटू में अपने पास 2 साइन फाई। अब देखिए इसमें अपने ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, और साइन फाई बाई कोस फाई इसकी जगह अपने लिख सकते हैं टेन फाई। तो बी पी क्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन फाई बाई कोस फाई, इसकी वैल्यू आएगी टेन फाई। अब स्टूडेंट अपने इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो स्टेट कंडक्टर के करंट डायरेक्शन की बात करेंगे, तो करंट फ्लो हो रहा है आर टू पी, और स्टेट ये अंगूठे को धारा की दिशा में रहेंगे, अंगुलियों को क्लोज करेंगे, तो ओ की तरफ अंगुलियां कहाँ पे जा रही हैं अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ पर होगी अंदर की तरफ होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है अंदर की तरफ, सेकंड वाला भी कहाँ पर है अंदर की तरफ, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र दोनों के योगफल के क्या होगा बराबर होगा। तो अपने क्या लिखेंगे B इक्वल टू बी पी क्यू आर प्लस बी अपने पास आ रहा है पी एस आर। तो B इक्वल टू पी क्यू आर का चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टेन फाई, प्लस सेकंड चुंबकीय क्षेत्र है अपने पास फर्स्ट म्यू नॉट आई अपॉन, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें अपने, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने आगे वाले स्टेप में कर देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 फाई। इसमें से स्टूडेंट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टेन फाई प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पाई माइनस फाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट रिजल्ट अपने पास B इक्वल टू ये मिल जाएगा, यानी जो बिंदु B है उस पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट आई पॉन 2 पाई आर टेन फाई प्लस म्यू नॉट आई पॉन 2 पाई आर पाई माइनस फाई। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास कि बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एक तो अपने पास ये वर्ताकार भाग के कारण और एक अपने पास इस स्टेट कंडक्टर के कारण O पर। तो वर्ताकार भाग के कारण अपने पास स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, तो अपनों ने इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डिटरमाइन किया है। उसके बाद स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला अपने जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फॉर्मूला लगा के अपनों ने दोनों चुंबकीय क्षेत्र निकाले। दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं अपने पास क्या थी समान थी, इसलिए दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को जोड़कर बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र डिटरमाइन किया है, और इसकी दिशा तल के लंबवत अपने पास कहाँ पे है अंदर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अपने पास 8 नंबर दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है
और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा अपने क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो अपने मान लेते हैं इसमें जो करंट है ये क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब इसके केंद्रक O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी जो ये भुजा है ये अपने पास कितनी है A, सबकी भुजाएं अपने पास कितनी होगी A, और जो ये मादिकाएं होती हैं मादिकाओं का जो कटान बिंदु है ये अपने पास क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है O। और ये डिस्टेंस स्टूडेंट अपने पास होती है, अगर ये भुजा A है तो A/√3, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था A/√3 और A/√3। इन तीनों समबाहु त्रिभुज को अपने मान सकते हैं 3 सीमित लंबाई के तार हैं और सीमित लंबाई के तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, तीनों के चुंबकीय क्षेत्र अपने पास, ये जो कोण बनता है ये अपने पास बनता है 120 डिग्री का, 120, 120 और 120। तो टोटल अपने पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल अपने पास कितना बनेगा 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना बनेगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अपने BC तार लेते हैं, सीमित लंबाई का तार है, BC के कारण बिंदु O पर अपने क्या निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। फिर अपने सेम आएगा वो भी AB के कारण और वही अपने पास क्या आएगा AC के कारण, क्योंकि हर में कंडीशन अपने पास वही बनेगी। तो अपने सीमित लंबाई के तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये अपने को ज्ञात करने के लिए अपने को ये जो भुजा है, क्योंकि इस तार से यहाँ पर R दूरी पर निकाल रहे हैं अपने, तो ये R आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो ये R ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है A/2 होगी, क्योंकि टोटल कितनी है A, तो आधी कितनी होगी A/2। इसको नाम दे देते हैं अपने D पॉइंट्स। तो त्रिभुज ODB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। त्रिभुज ODB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपनी वैल्यू निकालेंगे किसकी OD की। तो कर्ण अपने पास कितना है OB का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार BD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो आपको OD का स्क्वायर चाहिए, तो OB आपके पास है स्टूडेंट A/√3, इसका स्क्वायर इक्वल टू BD अपने पास है A/2 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से अपने को क्या डिटरमाइन करना है OD की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ से आप A²/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस A² ये इधर आके कितना हो जाएगा A² - 4 इक्वल टू OD का स्क्वायर। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे अपने पास आएगा 12, तो 4A² - 3A² इक्वल टू OD स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A²/12 इक्वल टू OD स्क्वायर। तो OD निकालेंगे तो A²/12 का रूट, या आपने इसको लिख सकते हैं A², 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। तो OD स्टूडेंट अपने पास आएगा A/4 को रूट से बाहर लेंगे 2√3। तो OD की वैल्यू अपने निकाल दी कितनी है, जो अपने ये आरम साई है इसकी वैल्यू आपने निकाली है A/2√3। अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे BC तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, BC तार के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र। BC के कारण स्टूडेंट निकालेंगे अपने, तो BC भाग का जब आप निकालेंगे तो देखिए μ0 यानी B इक्वल टू μ0, या BC लिख देते हैं यहाँ पे μ0 I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2।
तो अपने स्टूडेंट φ1 कितना, r की वैल्यू अपने पास कितनी आई a/2√3, और साइन φ1 अपने पास कितना है 60, और साइन φ2 भी अपने पास कितना है 60। तो ये रख देंगे BC इक्वल टू μ0I/4πr, r की वैल्यू आपके पास a/2√3 साइन 60 प्लस साइन 60। अब अपने ये डाटा सोल्व करते हैं। BC इक्वल टू μ0I/4πa, और ये 2√3 ऊपर चला जाएगा अपने पास, इंटू 2√3 इंटू साइन 60 2 साइन 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। BC इक्वल टू μ0I/, ये स्टूडेंट्स 2 और ये 2 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, πa साइन 60, यहाँ से बचेगा अपने पास √3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से तो 3, तो BC पार्ट का जाएगा 3 μ0I/2πa। तो ये अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र अपनों ने इसका निकाला है वो आपके पास मिल जाएगा 3 μ0I/2πa, एक भाग का। इसी तरह स्टूडेंट सिमिलरली जो अपने AC भाग है, AC का जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे BAC का, वही सेम आएगा 3 μ0I/2πa, और AB भाग का निकालेंगे BAB, तो 3 μ0I/2πa। अब स्टूडेंट इन तीनों चुंबकीय क्षेत्र जो अपनों ने निकाले हैं इसकी दिशाएं निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट की दिशा इसकी निकालोगे, अंगूठे को धारा की दिशा में अंदर की तरफ, इस पे भी क्या है अंदर, और इस पे भी अपने पास घूम के ओ की तरफ आएगी तो क्या होगी अंदर। तो तीनों में चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कहाँ पर है, अंदर की तरफ। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने लिख देंगे 3 μ0I/2πa प्लस 3 μ0I/2πa प्लस 3 μ0I/2πa। तो अपने पास सेम है, सिमिलर हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो अपने पास आ जाएगा 9 μ0I/2πa। अगर स्टूडेंट दिशा की बात करें तो दिशा तल के लंबवत कहाँ पर होगी, अपने पास अंदर की तरफ। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो अपने पास मिल जाएगा 9 μ0I/2πa। इस तरीके से स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक षट भुजाकार कुंडली की भुजा A में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए अपने को समषटभुज दिया गया है। इस तरीके से अपने इसमें भी धारा मान लेते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है समषटभुज में, ये अपने पास क्या है क्लॉकवाइज हो रही है। इस तरीके से दिशा पर। अब स्टूडेंट्स इनकी जो भुजाएं हैं उनको इस तरह से मिला देते हैं। तो समषटभुज दिया गया है, तो इसका मतलब अपने अगर इसमें बात करें फिगरों की, तो ये फिगर नंबर फर्स्ट है अपने पास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। टोटल अपने पास कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। अब 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं तो अपने इसका चुंबकीय क्षेत्र अगर बिंदु O पर निकालना चाहें तो O पे एक तार के कारण निकालेंगे और फिर अपने उसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अपने एक वायर का निकालेंगे, क्योंकि सबकी जो दिशाएं आएंगी वो आपके पास क्या है, अंदर की तरफ है, और सबकी दिशा अंदर की तरफ है, तो एक का निकाल लेते हैं। एक का स्टूडेंट अगर अपने निकालें, जैसे मान लो अपने 6 नंबर का निकालते हैं, इसकी भुजा अपने को कितनी दे रखी है, ए है। तो ये जो भुजा है ये आपको दी हुई है ए, सीमित लंबाई का तार है अपने पास, और इस सीमित लंबाई के तार के कारण बिंदु ओ पर, यहाँ पर O पर चुंबकीय क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज है तो ये हर कोण कितने के बनेंगे, 60, 60, 60, 60, 60 और 60 के बनेंगे। तो इसका मतलब ये आधा एंगल अपने पास कितना का बनेगा, 30 डिग्री, और ये एंगल अपने पास कितना है, 30 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स ये अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसका नाम दे देते हैं अपने A, B, C, D, E, F, और इसका मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं G। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए OG, क्योंकि इस तार से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र अपने निकालेंगे। तो निकालने के लिए स्टार्टिंग में अपने को चाहिए OG डिस्टेंस। तो OG निकालने के लिए आपको पता है ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है A, ये भी कितनी है A, और ये हाफ कितनी हो जाएगी आपके पास A/2। तो अपने OG निकालनी है। तो करण स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर, करण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार अपने पास कितना है, BG का स्क्वायर, प्लस लंब अपने पास कितना है, OG का स्क्वायर, तो BG का स्क्वायर प्लस OG का स्क्वायर। तो अपने को OG चाहिए, तो OB अपने पास कितनी है, OB, A। तो A स्क्वायर प्लस इक्वल टू A/2 का स्क्वायर प्लस OG का स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू OG स्क्वायर। तो इसका 4 एलसीएम लेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू OG स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू OG स्क्वायर। तो OG इक्वल टू अपने पास आएगा √3 इंटू A/2। तो स्टूडेंट्स जो अपनों ने ये डिस्टेंस निकाली है ये आपके पास मिली, ये वाली डिस्टेंस √3 A/2। अब अपने वही फॉर्मूला लगाएंगे, सीमित लंबाई की सीधे धारावाही तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो B इक्वल टू μ0 I/4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब φ1 और φ2 की वैल्यू रख देंगे तो B इक्वल टू μ0 I/4π R की वैल्यू है स्टूडेंट अपने पास OG आपके पास मिल रहा है √3 A/2 इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 यानी साइन 30 प्लस साइन 30, 2 साइन 30। तो B इक्वल टू 2 पर ले जाएंगी तो 2 μ0 I/4π √3 इंटू A 2 साइन 30। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2 ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साइन 30 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2। तो B इक्वल टू μ0 I/√3 πA इंटू अपने पास कितना आएगा 1/2, या इसको लिख सकते हैं μ0 I/2√3 πA। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास किसका निकला है, एक तार AB है अपने पास, और AB के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र अपनों ने डिटरमाइन किया है उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है अपने पास μ0 I/2√3 πA। अब ये अपने पास कितनी वायर हैं, टोटल 6 वायर हैं। 6 के कारण निकालेंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र
तो b इक्वल टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 6 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई ए। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, तो अपने पास क्या मिलेगा, 3 म्यू नॉट आई, इसको लिख सकते हैं √3 पाई। 3 को लिखा जा सकता है स्टूडेंट √3 इंटू √3 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। √3 म्यू नॉट आई अपॉन अपने पास कितना मिल जाएगा, पाई। अब स्टूडेंट्स अपने बात करें इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तो जैसे ही आप दिशा निकालेंगे सबकी दिशाएं अपने पास कहाँ पे आ रही है, अंदर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ये आपके पास तल के लंबवत कहाँ पर होगी, अंदर की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन लंबे ज़रूर हैं, परंतु अपने पास अगर आपको फॉर्मूले जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो फॉर्मूले बताए थे 4, अगर वो चारों फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो आप इसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने पास एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इस समबाहु त्रिभुज के केंद्रक O पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो केंद्रक अपने पास क्या होता है, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसे अपने क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो अपने सबसे पहले माध्यिकाओं को ड्रॉ करते हैं, ये इसकी माध्यिकाएं हैं और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है ये अपने पास क्या कहलाता है, केंद्रक। तो ये अपने पास भुजा अगर A है तो ये डिस्टेंस होती है a/√3, a/√3, ये अपने पास O है a/√3। अब इसके अंदर जब धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर आकर धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। तो इसमें धारा जाएगी अपने पास 2I/3 और इस वाली भुजा में धारा जाएगी I/3। 2I/3 और I/3 मिलकर अपने पास वापस कितनी हो जाएंगी, I हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अपने इन तीनों तारों के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो B इक्वल टू आपके पास कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा B PQ प्लस B QR प्लस B अपने पास होगा PR। इन तीनों भागों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। स्टूडेंट्स तीनों को अपने मानेंगे सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार, और सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके पास ये दूरी चाहिए, तो इसमें आपको ये अपने पास कितनी है, a/2, ये अपने पास है a/√3, तो अपनी ये निकाल सकते हैं। तो आपने नाम दिए PQR, इसका नाम दे देते हैं अपने S। तो आपको OS चाहिए, तो पाइथागोरस लगाएंगे PSO में या OSP में, त्रिभुज OSP में। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो OP का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर। ये स्टूडेंट अपने पास है a/√3 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू a/2 का स्क्वायर इक्वल प्लस OS का स्क्वायर। आपको OS चाहिए, तो a²/3 माइनस a²/4 इक्वल टू OS²। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4a² माइनस 3a², तो a²/12 इक्वल टू OS²। तो इसका OS निकालेंगे तो a²/12 का रूट या a² इसको लिख सकते हैं 4 × 3। तो ये OS आपके पास कितना मिलेगा, a/2√3, जैसे स्टूडेंट अपनों ने पीछे के क्वेश्चन में निकाला था। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी a/2√3 ऐसे ये कोण अपने पास कितने के आएंगे, टोटल 120 बनेगा, तो 60 डिग्री 60 डिग्री।
ऐसे स्टूडेंट पी क्यू तार की जब बात करेंगे, पी क्यू की जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर ये एंगल अपने पास कितने का है, 60 का, ये एंगल भी कितने का बनेगा, 60 का, और जो ये भुजा है ये आपके पास आ जाएगी a/2√3। ऐसे इस वाले की बात करें तो ये एंगल कितने का है, 60 का, ये भी कितने का है, 60 का, और इस भुजा की बात करें तो a/2√3। तो अपने पी क्यू तार के कारण देखते हैं सबसे पहले आई बी पी क्यू। सूत्र होता है अपने पास μ0I/4π। आर की जगह स्टूडेंट है अपने पास a/2√3 साइन φ1 अपने पास कितना है, 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये रिप्लेस कर दिया अपनों ने, साइन 60 प्लस साइन 60। तो बी पी क्यू इक्वल टू μ0I/, ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, 2√3 ऊपर लिख देंगे इसको, और 4πa साइन 60 साइन 60 2 साइन 60। बट धारा अपने पास स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है, I/3 है। तो इस पार्ट की जब आप धारा I की जगह आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे I/3 लिखेंगे। तो अपने यहाँ से वापस लिख लेते हैं इसको, यानी अपने पास बन रहा है μ0I/4πa, और ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, और धारा कितनी थी, I/3 इंटू साइन 60 साइन 60 2 साइन 60। अब इसमें से जो डाटा कैंसिल आउट होंगे वो आगे कैंसिल आउट कर देंगी, μ0I/2√3 4πa इंटू 3 इंटू 2 इंटू साइन 60√3/2। ये अपने पास फाइनल आ जाएगा। इसमें से देखिए जो डाटा कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और अपने पास 3 को लिख सकते हैं अपने √3 इंटू √3, या इसको सेम ऐसा ही रहने दें। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, μ0I/√3 को 3 से मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 6 इंटू 6/4πa इंटू 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो अपने पास आ जाएगा μ0I/2π। ये आपके पास पी क्यू का चुंबकीय क्षेत्र निकला है। सेम सिमिलरली क्यू आर का अपने पास आएगा, बी क्यू आर का जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यही आएगा μ0I/2πa। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देंगे, ये समीकरण नंबर अपने पास सेकंड आ जाएगी, ये समीकरण नंबर अपने पास थर्ड आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स जो पी क्यू पी आर भाग है इसका चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, बी पी आर भाग का, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। करंट की जगह जो अपने I/3 लिख रहे थे ये आपके पास 2I/3 है, तो इसका क्या मिलेगा आपको, डबल मिलेगा। डबल मिलेगा तो अपने ये लिख सकते हैं 2 μ0I/2πa, ये लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स इन चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं देखें। दिशा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले पी क्यू की दिशा निकालोगे तो अंदर की तरफ, फिर इसकी दिशा निकालेंगे तो अंदर की तरफ, यानी इन दोनों की दिशाएं जो आ रही है आपके पास, इसकी भी अंदर की तरफ है, इसकी दिशा भी क्या है, अंदर की तरफ है। इस वाले की दिशा निकालेंगे पी आर की, ये दिशा आपके पास क्या है, बाहर की तरफ है। तो यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का क्या होगा, प्लस, और उसका क्या आएगा अपने पास, माइनस। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो बी पहले पार्ट कौन सा है, पी क्यू का स्टूडेंट अपने पास है μ0I/2πa
टू पाई ए, सेकेंड म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, और ये माइनस में आएगा तो माइनस टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सेम है तो टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए माइनस टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए। ये स्टूडेंट सेम है अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएंगी, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 0। तो बिंदु ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने पास कितना मिलेगा 0। उम्मीद करता हूँ आपको सब न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हुए हैं, समझ में आए हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट अपने एम्पियर का नियम है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी तार होता है, उस तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये अपनों ने ओरस्टेड से सीखा था। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मान परिमाण ज्ञात करने के लिए बायो और सावर्ट ने नियम दिया था, जो अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी इसी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए, यानी तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए एम्पियर के नियम का अपने प्रयोग करेंगे, जिस वीडियो को अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।